नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। अब यूपी में आपको बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनावी रैली करते हुए नज़र नहीं आएंगे। आकाश आनंद की चुनावी रैलियों पर खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रोक लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों आकाश आनंद की रैलियों पर रोक लगाई गई, जबकि वो तो इतना अच्छा भाषण दे रहे थे। उनकी स्पीच और जिस तरह वो चुनावी रैलियों में जनता से संपर्क कर रहे थे वो काफ़ी अट्रैक्टिव था और उनके भाषणों की तारीफ़ भी हो रही थी। ख़ास तौर से उनके आक्रामक अंदाज की, उनके तेवरों की तारीफ़ हो रही थी। जिस तरह वो हर पार्टी के खिलाफ़ आग उगल रहे थे, फिर चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, वो एक समान रूप से सभी पार्टियों की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे थे। और उनके इस चुनाव प्रचार में भीड़ भी अच्छी खासी उमड़ रही थी और बहुत जल्द अपनी कुछ ही चुनावी रैलियों से आकाश आनंद मीडिया की नज़रों में भी आ गए। देखते ही देखते बीबीसी से लेकर कई बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से लेकर मीडिया चैनल से लेकर अखबारों ने उनके इंटरव्यू किए, बड़े बड़े इंटरव्यू किए। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जो आकाश आनंद बीएसपी के स्टार प्रचारक बने हुए थे यूपी में, उनकी रैलियों को अचानक यूपी में रोक दिया गया। अब आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में एक भी चुनावी रैली नहीं करेंगे, जबकि अभी सिर्फ 2 चरण का मतदान हुआ है और 2 चरणों में यूपी की 16 सीटों पर वोटिंग हुई है। लंबा चुनाव का चरण बाकी है जिसके लिए चुनाव प्रचार भी हो रहा है। तो क्या अब यूपी में सिर्फ मायावती बीएसपी के लिए प्रचार करेंगे? और जो अंदर खाने से खबर मिल रही है वो ये कि अब आकाश आनंद को यूपी से शिफ्ट कर दिया जाएगा दक्षिण के राज्यों में, साउथ इंडिया के राज्यों में। आखिर वहाँ उनको भेजने का क्या मकसद है, जबकि उनका चुनाव प्रचार यूपी में धुआंधार अंदाज में चल रहा था, तगड़ा चल रहा था, भीड़ जुट रही थी, समर्थक आ रहे थे, बीएसपी के कार्यकर्ताओं का जज्बा बढ़ रहा था, हौसला बुलंद हो रहा था। उनको भी एक नई शक्ति मिली थी जो इतने दिनों से दबी हुई थी। मायावती चुनाव प्रचार कर रही थी वो बात अलग, मायावती तो बीएसपी की सुप्रीमो है ही, वो पूरे देश में प्रचार कर रही थी। उन्होंने अपनी रैलियों की शुरुआत नागपुर से की थी, महाराष्ट्र के नागपुर से। तो वहीं आकाश आनंद ने अपनी पहली रैली 6 अप्रैल को नगीना में की थी। पहली रैली में ही उनका जो अंदाज़ देखने को मिला था उसके लोग कायल हो गए थे। बीएसपी के जो लोग कार्यकर्ता हैं उनको लगा कि उनको एक नया नेता मिल गया है, आक्रामक तेवर वाला नेता मिल गया है। लेकिन फिर अचानक क्यों आकाश आनंद की यूपी में जनसभाओं पर रोक लगा दी गई? आखिर इसकी वजह क्या है? अखबारों में, मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि जो सीतापुर में आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ कुछ ज़्यादा आक्रामक रवैये से बयान दिया था, रैली की थी और योगी सरकार को आड़े हाथ लिया था और योगी सरकार की तुलना आतंकी सरकार से कर दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। तो क्या सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होने के चलते आकाश आनंद को यूपी से चुनाव प्रचार से रोक दिया गया? क्योंकि एफआईआर, मुकदमे, ये सब तो नेताओं के साथ चलते ही रहते हैं। शायद ही कोई बड़ा नेता हो जो जेल ना गया हो, शायद ही कोई बड़ा नेता हो जिस पर आरोप ना लगे हो, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है। तो सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होने के चलते आकाश आनंद का चुनाव प्रचार यूपी में रोका गया है या इसकी वजह कुछ और है? क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं और जो बातें कही जा रही हैं वो सुनने में थोड़ी अटपटी ज़रूर है। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद ने क्योंकि बीजेपी के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठा दी, ऐसी बातें कह दी जो चुभ गई सरकार को और उनकी सरकार की तुलना आतंकी सरकार से कर दी। इसके अलावा भी, इससे पहले भी, चाहे वो मुफ्त अनाज की योजना हो, शिक्षा का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, इन सभी मामलों पर आकाश आनंद अपनी पिछली रैलियों में योगी सरकार को घेरते आए। और जब पानी थोड़ा ऊपर चला गया उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर के चलते आकाश आनंद की रैलियों पर ब्रेक लगा दिया गया।
और विपक्ष में इस चीज़ की चर्चा तेज हो गई है कि जैसा कि विपक्ष कहता आ रहा है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और आकाश आनंद को ज़्यादा हमलावर हो गए। इसी के चलते यूपी में उनकी रैलियों पर ब्रेक लग गया, क्योंकि यूपी में योगी सरकार है और योगी सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर इस तरह के आरोप लगाना ये समझ नहीं आता है। कुछ ज़्यादा मुखर होकर या कहें या कुछ ज़्यादा आवेश में आकर आकाश आनंद ने ऐसे बयान दिए, जिसके बाद पार्टी ने ये फैसला लिया है कि अब आकाश आनंद यूपी में रैलियां नहीं करेंगे और मायावती यूपी में रैलियां करेंगी और चुनाव प्रचार देखेंगे। बीएसपी के और जो पार्टी के नेता हैं वो शायद अब आकाश आनंद की जगह लें। हो सकता है सतीश चंद्र मिश्रा आपको रैलियां करते हुए दिखें। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई थी और जब आकाश आनंद से इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है और बीजेपी उनसे डरी हुई है, इसीलिए एफआईआर करा दी गई है। उन्होंने तो सरकार की जो नीतियां फेल थी उसकी चर्चा की थी, समाज को बताया था, चुनावी रैली में वो वही बता रहे थे। तो इन सब के बीच अब बीएसपी का जो चुनाव प्रचार यूपी में इतना अच्छा चल रहा था, इसकी बागडोर अब कौन संभालेगा? कौन बसपा के चुनावी प्रचार को धार देगा? क्योंकि जिस तरह आकाश आनंद ने अपनी रैलियों से एक अलग पहचान बना ली थी बहुत जल्दी, 15-20 दिनों में ही आकाश आनंद राष्ट्रीय स्तर के नेता जिस तरह भाषण देते हैं वो वाली पहचान बन गई थी। और यही वजह थी कि मीडिया के संस्थान उनके पीछे पीछे भाग रहे थे इंटरव्यू के लिए और बड़े बड़े चैनलों ने उनका इंटरव्यू किया और छोटा मोटा नहीं, आधे घंटे, 1-1 घंटे का किया। तो मीडिया को भी लगा कि बीएसपी को एक ऐसा नेता शायद मिल गया है जो प्रखर और मुखर होकर अपनी बात जनता के सामने रखता है। लेकिन बीएसपी के एक डिसीजन ने क्या बसपा को इस चुनाव में पीछे धकेल दिया है? क्या आकाश आनंद के चुनाव रैली नहीं करने से पार्टी पर फ़र्क पड़ेगा? क्या उनकी चुनावी रैलियों के ना होने से बीएसपी को झटका लग सकता है? ये सोचने वाली बात है। और आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। दरअसल जो खबरें निकल के आ रही उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि यूपी में जो पूर्व प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम थे आकाश आनंद के, उन सभी को अब रद्द कर दिया गया। अब उनकी कोई रैली नहीं होगी और सीतापुर में एफआईआर होने के बाद उच्च स्तर पर ये फैसला लिया गया। तो उच्च स्तर का फैसला बीएसपी में मायावती जी ही लेती हैं, तो उन्हीं का ये फैसला है, जिसके बाद अब उनका कार्यक्रम बाद में तय होगा और जो पार्टी के अन्य कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद पर एक एफआईआर होने के बाद सभी कोऑर्डिनेटर्स के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई? ये एक चिंता का विषय है। और अब बताया जा रहा है कि आकाश आनंद का दक्षिण के राज्यों में चुनावी कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो दक्षिण के राज्यों में आकाश आनंद को भेजने की क्या ज़रूरत आखिर पड़ी? तो क्या वो साउथ में अपनी भाषा और हिंदी भाषा से वहाँ के वोटर्स को लुभा पाएंगे बीएसपी की तरफ आने के लिए? ये देखने वाली बात होगी। यूपी में दरअसल 5, 6 और 12 मई को भी उनकी रैलियां थीं, जिन सभी को रद्द कर दिया गया। और जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम, उनका कहना है कि कार्यक्रम रद्द होने जैसी बात नहीं है, जल्द अन्य राज्यों के लिए उनके कार्यक्रम तय होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि किन राज्यों में कार्यक्रम तय होंगे, सवाल ये है कि यूपी में रैलियाँ क्यों नहीं होंगी? आखिर एक एफआईआर से ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद की रैलियों पर यूपी में ब्रेक लग गया, जबकि अभी तो यूपी की 62 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। अभी तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां चरण बाकी है, जिसमें यूपी की तमाम सीटों पर चुनाव होना है। तो इस बीच बीएसपी के चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी क्या अकेले मायावती संभालेंगी या उनके अलावा और भी कोई मैदान में उतरेगा? क्योंकि अभी तक जो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बीएसपी के 2 ही नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, उन्हीं की बात सुनने लोग आ रहे थे, एक मायावती और दूसरे आकाश आनंद। तो आखिर उनकी रैलियों का यूपी में रोके जाने के पीछे की असली वजह है क्या, ये अभी तक सामने निकल कर आई नहीं। अब जो विपक्षी दल के नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और आकाश आनंद ने कुछ ज़्यादा मुखर होकर बीजेपी की आलोचना कर दी, इसके चलते मायावती ने उनकी रैलियों पर ब्रेक लगा दिया, ऐसा विपक्ष का कहना है। और पहले भी विपक्ष कहता आया है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से इस मामले में कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि यूपी में आकाश आनंद की रैलियां क्यों रोकी गई हैं। इस पे भी लोग संशय में हैं
और जो बहुजन हैं और जो पार्टी के समर्थक हैं वो भी थोड़े से सदमे में हैं कि आकाश आनंद की रैलियों पर रोक लगा दी गई, जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही थी, जिनकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, और हुआ तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा बीएसपी के लिए, ख़ास तौर से यूपी में, क्योंकि यूपी में ही बीएसपी मजबूत पार्टी रही है, यहीं उसकी जड़ें जमी हैं, यहीं उसकी साख है। और अगर यूपी से ही किसी अच्छे स्टार प्रचारक की रैलियों पर रोक लग जाएगी तो क्या पार्टी को इसका खामियाजा नहीं भुगतना होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो पर? आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद की यूपी में दोबारा वापसी होनी चाहिए, दोबारा उनको रैलियां करवानी चाहिए, और साउथ के राज्यों में उनके चुनावी कार्यक्रम बनाने का फ़ायदा पार्टी को क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।